हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और जरा यह फैक्ट सुनिए। हर साल इंडिया से लगभग 14,000 स्टूडेंट्स पीएचडी डिग्री करके निकलते हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हर साल 2,000 पीएचडी करके निकलते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में एजुकेशन सेक्टर में इंडिया 34th नंबर पर है और यदि पाकिस्तान 164th रैंक पर है। और दोनों देशों की लिटरेसी रेट भी बहुत ही अच्छी है। इंडिया की 77.7% और पाकिस्तान की 59.13%। लेकिन फ्रेंड्स, इन हमारी दोनों देशों की ओवरऑल प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट अच्छी है और दोनों अच्छे तरीके से डेवलप भी हो रहे हैं, फिर भी हम एजुकेशन में पीछे क्यों हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो दोनों एजुकेशन सिस्टम को आगे आने से रोक रही है? जो पाकिस्तान की स्कूल में होने वाली टेरर अटैक से और फिर दोनों देशों की आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम से। प्रॉब्लम यह कि हमारी टीचर्स में या पेरेंट्स की सोच में है। आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों देशों की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है इंडिविजुअलिटी। फ्रेंड्स, यह है इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो बच्चे स्कूल में प्रेजेंट टीचर कहते हुए सुनाई देनी चाहिए, वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली मजदूरी करते हुए अक्सर देखे पाए जाते हैं। और मैं नहीं सुनाई बातें कर रहा हूँ, आंकड़े बताते हैं। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने दिया है। उनकी मुताबिक पूरे इंडियन पॉपुलेशन में 2.3% छोटे बच्चे ऐसे ही वो अपनी जिंदगी में कभी भी स्कूलों की दर्शन नहीं किए। वैसे ही पाकिस्तान में 10.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी स्कूल नहीं गए, या कह सकते हैं कि कभी भी स्कूल भेजा नहीं गया। As you guys imagine, आज की पीढ़ी नहीं पढ़ेगी तो भविष्य में देश की घंटी बज जाएंगी। As we all know, हर देश को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ही चाहिए, किसी को भी मजदूर नहीं चाहिए। और यही सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों देशों के गवर्नमेंट ने अपना अपना ऐसा खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम बनाया जहां बच्चे का कोई भी टैलेंट इक्वल टू टट्टी। लेकिन सिर्फ बच्चों के रिजल्ट में 90% दिखना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ तो बच्चा टैलेंटेड, अगर एवरेज मार्क्स लाया तो लेबर या वर्कर कैटेगरी में ज़्यादा फिट रहेगा। इन दोनों देशों में एसेंशियली यही प्रॉब्लम है, बच्चे ग्रेड्स उसके भविष्य डिसाइड करते हैं और टैलेंट नहीं। नंबर 2 पर है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स की एक बारे में जाना जा रहा था, तब जो खुलासा हुआ वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि टीचर्स बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, बात तो कुछ ऐसी है, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में एक भी टीचर्स नहीं थे जिसने पीएचडी की डिग्री हो। टीचर तो छोड़ो, खुद उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल के पास ही पीएचडी का डिग्री नहीं था। हमारे दोनों देशों की एजुकेशन सिस्टम में 90% थ्योरी पढ़ाते हैं और बच्चा 10% प्रैक्टिकल। ऐसे देखा जाए तो इंडिया में 25 स्टूडेंट के लिए नंबर 1 टीचर है इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट पाकिस्तान से इंडिया का टीचर है ज़्यादा है, फिर भी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे अटके। दोनों देश एक ही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, पहले प्री प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे इंडिया में CBSE और CSE बोर्ड्स है, वैसे ही पाकिस्तान में IGCSE और BISE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है। पाकिस्तान में 9.7 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 198 यूनिवर्सिटीज़, 1468 कॉलेजेस, 28,072 स्कूल्स हैं। हम इंडिया की बात करें तो स्टूडेंट ही 31.5 करोड़ से, यानी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। 8,750 यूनिवर्सिटीज़, 40,000 कॉलेजेस,
और 18 लाख से भी ज़्यादा स्कूल्स है। फ़र्क यही है, पाकिस्तान में ज़्यादा स्कूल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यही पता चलेगा पाकिस्तान में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। नंबर 4 पर है ड्रॉप आउट। हर साल 34% स्टूडेंट्स पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। इंडिया में 17.6% स्टूडेंट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बच्चे नहीं, पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम। नंबर 5 पर है वार ऑन टेररिज्म। अब फ्रेंड्स, क्या लगता है इतनी सी प्रॉब्लम है? वेल, बिल्कुल नहीं। अब तो हमने मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं की। टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की स्कूलों में बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 2000 से 2008 तक के बीच में पाकिस्तान में 82 से ज़्यादा टेररिज्म अटैक हुए हैं। ये आंकड़े आपको ज़्यादा लग रहे हैं? तो ये भी सुन लो, 2008 से लेकर 2013 के बीच में 642 अटैक्स हुए हैं। शुक्र है ऐसे मामले इंडिया में आज तक देखने नहीं मिले। नंबर 6 पर है जेंडर इनइक्वालिटी। अब फ्रेंड्स, एक और बड़ा प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज फेस कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी में। अगर आप देखें, इंडिया में 84.7% मेल और 70.3% फीमेल शिक्षित है। वैसे ही पाकिस्तान में 71.12% मेल, 46.41% फीमेल शिक्षित है। इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि इन दोनों देशों में फीमेल यानी कि महिलाओं की एजुकेशन में इतना सपोर्ट नहीं करते। परंतु इन दोनों देशों में गर्ल्स एजुकेशन को अब सीरियसली है। अपने अपने देशों में एजुकेशन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान राइट टू एजुकेशन और इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे इनिशिएटिव लाए हैं। इस कोरोना के संकट में भी पाकिस्तान में स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई न रुकने चाहिए। इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट टेली स्कूल जैसे चैनल बनाकर उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परंतु इस काम में इंडियन गवर्नमेंट असफल हुई है। दोनों देश अपनी एजुकेशन आगे लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इंडिया अपनी जीडीपी में से 4.6% एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है और पाकिस्तान 2.3%। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।